अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्क्रू जैक हमने निकाल लिया था, उसका मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाला था। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल स्क्रू जैक। अब स्क्रू जैक और डिफरेंशियल स्क्रू जैक में फ़र्क सिर्फ स्ट्रक्चर का है। देखें ज़रा फ़र्क क्या है। इसमें हमारे पास दो सेट होते हैं बोल्ट के। ठीक है, ये जो नीचे आप सेट देख रहे हैं बोल्ट का, ये बड़े साइज में होता है और ये भी इस नट के अंदर गया होता है। इसी तरीके से ऊपर जो हमारे पास सेट होता है बोल्ट का, वो इस वाले जो लार्ज स्क्रू होता है इसके अंदर गया होता है। ठीक है, तो इस तरह से दो सेट होती है। अब हम दो तरह से इसकी हरकत को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब इस हैंडल को घुमाएंगे ना, तो उस सूरत में क्या होगा, ये बड़े वाला बोल्ट ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब हरकत करेगा इसकी रोटेशन की वजह से, और इसकी हरकत की वजह से ये जो ऊपर वाला बोल्ट होगा ये भी ऊपर या नीचे की जानिब हरकत करेगा। ठीक है, अब हम अपनी मर्जी से इस निचले वाले बोल्ट की पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं और ऊपर वाले बोल्ट की पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है बनिस्बत नॉर्मल स्क्रू जैक के? उसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स मिलती है लोड को उठाने के लिए, और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ आप लोड को ऊपर की जानिब उठा के रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सेट है हमारे पास बोल्ट के। तो पढ़ते हैं थोड़ी सी थ्योरी। डिफरेंशियल स्क्रू जैक शोन इन फिगर, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड विद स्मॉल एफर्ट्स। कम एफर्ट लगा के हैवी लोड को उठाने का काम करते हैं। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द सिंपल, ये असल में इसकी एडवांस फॉर्म है, यूं समझ लें नॉर्मल स्क्रू जैक की एक एडवांस फॉर्म है। इन दिस मशीन द डिफरेंशियल स्क्रू जैक इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में होता है ये स्क्रू जैक। लार्ज स्क्रू इज होलो, ये अंदर से खाली होता है लार्ज स्क्रू जैक, लेकिन अंदर की जानिब धारियां जरूर बनी होती हैं। है बिगर डायमीटर, इसका डायमीटर या इसका डाया बड़ा होता है देन द स्मॉलर स्क्रू जैक, इस स्मॉलर स्क्रू जैक की निस्बत। इट इज थ्रेड बोथ ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड, ये जो लार्ज स्क्रू होता है ये बाहर से भी थ्रेड होता है, यानी इसके ऊपर धारियां बनी होती हैं, और इसके अंदर भी धारियां बनी होती हैं। द स्मॉल स्क्रू इज थ्रेड टू द आउटर साइड, जबकि जो स्मॉल स्क्रू है वो सिर्फ उसके बाहर की तरफ धारियां बनी होती हैं, ये अंदर से होलो नहीं होता जो स्मॉल स्क्रू होता है। ठीक है, लार्ज स्क्रू पासिस थ्रू नट विच एक्ट्स एज द बॉडी ऑफ जैक, ये इस नट के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये नट है, इस हिस्से के अंदर ये लार्ज स्क्रू जैक जो है वो मौजूद होता है। द लोड इज केप्ट एट द स्क्रू हेड अटैच टू द स्मॉलर स्क्रू, जो लोड है वो इस स्मॉलर स्क्रू के हेड के ऊपर पड़ा होता है। When the effort is applied on the handle or lever, इस लेवर के ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है, एफर्ट लगाई जाती है, तो उस सूरत में क्या होता है, द लार्ज स्क्रू राइजेज अप, लार्ज स्क्रू ऊपर की जानिब हरकत करता है, द लिफ्ट ऑफ द लोड, तो फिर ऊपर की तरफ जो स्मॉल स्क्रू होता है वो भी ऊपर की जानिब हरकत शुरू कर देता है। तो लेंथ ऑफ हैंडल वही है, एल है हमारे पास, बाकी सारा वही होगा जिस तरह से हमने नॉर्मल स्क्रू जैक के लिए किया था, लेकिन फर्क क्या है अब जरा देखिए। काम वही करना है, यानी इनपुट इज इक्वल आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, यही फार्मूला हमने लगाना। लेकिन अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 2πl, ये तो है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, और एफर्ट जो लग रही है वो पी एफर्ट लग रही है। ठीक है, बड़ा P हमारे पास पी एफर्ट लग रही है। ठीक है, एफर्ट तो पी लग रही है और डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट 2πl, ये वही है जो हमने नॉर्मल स्क्रू जैक के लिए किया है। फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क हमारे पास पिच का आएगा। क्यों? क्योंकि जो लोड ऊपर की जानिब हरकत करेगा वो अब डिपेंड कर रहा है दोनों जो हमारे पास स्क्रूज हैं उनकी पिच के डिफरेंस के, यानी उनकी जो पिच होगी दोनों स्क्रू की, उनकी पिच का जो डिफरेंस होगा वो ये डिसाइड करेगा कि लोड ने कितना ऊपर की जानिब उठना है। ठीक है, सिर्फ ये एक फर्क आ जाएगा, बाकी वही है सारा। जरा देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, इनपुट के लिए फार्मूला वही है जो हमने नॉर्मल स्क्रू जैक के लिए लिखा था, जो कि ये है एफर्ट, ये पी एफर्ट है हमारे पास, और ये 2πl हमारे पास डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट है। इसी तरह ये लोड है हमारे पास, और ये चीज चेंज हो गई है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वहां पे हमारे पास सिर्फ पी था, छोटा पी था, ठीक है, नॉर्मल स्क्रू जैक के लिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है दोनों पिच का, यानी P1 माइनस P2, ये एक फर्क है।
बाकी उसी तरीके से हमने इस बड़े पी को पहले दोनों तरफ डिवाइड करना है, डब्ल्यू ओवर पी बन जाएगा हमारे पास, और ये P1 माइनस P2 डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफों पे, तो 2πL डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा डिफरेंशियल स्क्रू जैक। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो थोड़ा सा ही फर्क है दोनों फार्मूला में। ये हमारे पास फार्मूला है डिफरेंशियल स्क्रू जैक के लिए P1 माइनस P2, और नॉर्मल स्क्रू जैक के लिए हमारे पास जो फार्मूला बना था वो कुछ ये बना था। देखें हमारे पास फार्मूला ये बना था, ठीक है, 2πL डिवाइडेड बाई P। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।